और बड़ी खबर आपको बताते, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद बीजेपी बंगाल की मुख्यमंत्री पर हावी हो गई है और उनकी इस तरह की बयानबाजी पर सवाल खड़े करने लगी है। हालांकि मामला बढ़ता देख ममता बनर्जी ने माफी मांग ली और उनकी पार्टी इसे ममता की जुबान फिसलने के कारण हुई गलती बताती नजर आई। तो देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से एक बार फिर से उनके जो बोल है वो बिगड़े हैं, ऐसे में उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी जुबान फिसल गई और इसीलिए इस तरीके के बोल जो है उनके मुंह से निकले। और लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं, इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव चल रहा है और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस से अब नाता तोड़ दिया। तो देखिए, कांग्रेस में 5 अलग अलग सेंटर पावर बन चुके हैं। संजय निरुपम, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी वो अपना अगला कदम उठा सकते हैं। उनकी तरफ से जिस सीट की मांग की गई थी वो महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उस नेतृत्व में उन्हें मिली नहीं, जिसके बाद से वो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से निष्कासित भी किया गया, जिसके बाद संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कल उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आरोप लगाए गए कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन है, उन्हें पता नहीं है कि फोकस कहां करना है, किन मुद्दों पर करना है। आप देखा पर वायरल हो गया और इस वीडियो में शिवपाल यादव मंच पर अपने बेटे आदित्य यादव के साथ खड़े दिखाई दिए। शिवपाल और आदित्य यादव के साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के एक विधायक भी नजर आए। मंच के सामने कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए। इस दौरान हाथों में माइक थामे हुए शिवपाल यादव ने वहां मौजूद लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की, लेकिन धमकी भरे अंदाज में। पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। शिवपाल यादव ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने बदायूं के लोगों से अपने बेटे आदित्य को आशीर्वाद देने की अपील कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक जब अखिलेश यादव ने पहली बार उनके सामने बदायूं से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था, तभी शिवपाल ने इनकार किया था, लेकिन अखिलेश नहीं माने और धर्मेंद्र यादव की टिकट काटकर शिवपाल का नाम आगे कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि शिवपाल को इस बात की आशंका थी कि बदायूं से सांसद बनाकर अखिलेश यादव उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। हालांकि खुद चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद भी शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को लेकर बदायूं में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। लेकिन प्रचार के दौरान उनका धमकी वाला वीडियो सामने आ गया। बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय शाक्य मैदान में, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में वो एक चुनावी जनसभा के दौरान हो रही फायरिंग को रोकते दिखाई दिए। वायरल वीडियो बदायूं के सहसवान इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान का बताया गया। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य एक मंच पर खड़े होकर लोगों को संबोधित करते नजर आए। उनके मंच के आसपास उनके समर्थकों के अलावा 2 पुलिस वाले भी खड़े दिखाई दिए, लेकिन दुर्विजय शाक्य के भाषण के दौरान ही किसी ने वहां जश्न मनाने के लिए फायरिंग कर दी। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार ने उस शख्स को ऐसा करने से मना किया। गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। दुर्विजय शाक्य ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए फायरिंग करने वाले को टोका। इसके साथ ही उन्होंने तंज कस दिया कि उत्तर प्रदेश में फायरिंग बिल्कुल बंद हो गई है और आगे भी बंद हो जाएगी। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्र मौर्य की टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्र मौर्य ने 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव को हराया था। उधर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सुबह अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी सुबह कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। खबर है कि यह घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 30 लाख नौकरियां देने और अग्निवीर योजना खत्म करने समेत कई वादे कर सकती है। कच्चतीवु द्वीप के मुद्दे पर श्रीलंका के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि 50 साल पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लिया गया था। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने आरटीआई की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था और आरोप लगाया था
जबकि 1974 में कांग्रेस की सरकार ने कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों को अपने पिछले अंतरिम आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अजीत पवार गुट अपने चुनावी विज्ञापनों में ये लिखे कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में लंबित है। वहीं शरद पवार गुट को भी नसीहत दी गई कि वो अपने प्रचार में एनसीपी शब्द का इस्तेमाल न करे। इधर पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। कहा जा रहा था कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ने की शर्त पर ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस के साथ हुए सीट बंटवारे में वो सीट अपने पास रख ली थी और इसी वजह से पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का फैसला किया। नामांकन के लिए वो बाइक पर सवार होकर निकले और पूर्णिया की सड़कों पर बाइक चलाते नजर आए, तो वहीं उनके समर्थक बैंड बाजे के साथ उनका समर्थन करने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अपने घर पर पूजा भी की, परिवार वालों का आशीर्वाद लिया और समर्थकों की नारेबाजी के बीच घर से निकले। पप्पू यादव चाहते थे कि वो पूर्णिया में महागठबंधन के प्रत्याशी हों, लेकिन आरजेडी ने ये सीट अपने पास रख ली और इससे पप्पू यादव निराश दिखे। इतनी नफरत क्यों इन लोगों के भीतर हुई? और एक सीट का मामला था, सिर्फ पूर्णिया का मामला था। पूर्णिया में पप्पू यादव का मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती से होगा और उनका नामांकन कराने खुद तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उधर राहुल गांधी के केरल के वायनाड में किए रोड शो से कांग्रेस के झंडे गायब रहने पर विवाद हो गया। केरल में कांग्रेस की विरोधी और सत्ताधारी लेफ्ट पार्टी ने यह मुद्दा उठाया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और राहुल के वायनाड में हुए रोड शो में कांग्रेस के झंडे नजर नहीं आने पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने राहुल के रोड शो में अपने ही झंडे लहराने से क्यों परहेज किया। वो यहीं नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस में पार्टी के झंडों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं है। यानी केरल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर ताल ठोक कर हमला किया, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए विवाद की वजह से कांग्रेस ने फूंक फूंक कर कदम उठाए और राहुल के रोड शो में न कांग्रेस के झंडे नजर आए थे और न ही आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। इस रोड शो में कांग्रेस और आईयूएमएल के कार्यकर्ता तिरंगे, गुब्बारे और टोपियां लगाए तो दिखे, लेकिन कांग्रेस और आईयूएमएल के झंडे नहीं दिखे। और राहुल गांधी के खिलाफ केरल के इसी वायनाड से नामांकन करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई। वहां से बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इस सीट से राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही नामांकन का पर्चा भरा और अगले दिन बीजेपी के प्रत्याशी और केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने नामांकन से पहले एक बड़ी रैली की। इस रैली में स्मृति ईरानी भी उनके साथ नजर आई। खुले ट्रक में खड़े के सुरेंद्रन और स्मृति ईरानी को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस रोड शो के लिए केरल के वायनाड में बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक पहुंचे। उनके हाथों में बीजेपी के झंडे नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड पहुंची स्मृति ईरानी की ही रही, क्योंकि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी से राहुल गांधी को मात दी। हालांकि 2019 में उन्होंने यूपी की अमेठी लोकसभा सीट के साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था और वो यहाँ से जीत गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने वायनाड से नामांकन किया, स्मृति ईरानी उनके इस नए गढ़ में भी उन्हें टक्कर देने पहुंच गईं। हालांकि वो यहाँ राहुल गांधी से मुकाबला नहीं करेंगी, लेकिन वहां स्मृति ईरानी को भेजकर बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि वो राहुल गांधी को अमेठी की हार भूलने नहीं देगी। इस बीच यूपी की अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पर बने सस्पेंस में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब रॉबर्ट वाड्रा ने वहां से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। रॉबर्ट वाड्रा ने मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया और इशारों इशारों में इस सीट पर दावेदारी ठोक दी और साफ कहा कि अमेठी के लोग उन्हें सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। अमेठी सीट से कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर राहुल गांधी को शिकस्त दे दी थी। इसलिए यह अब तक साफ नहीं है कि राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के